धक्का देकर थाना से निकाल दिया गया तो मैं घर वापस आ गया। उसके बाद मेरे साथ घटना घटित हुई और मैं इससे आदर्श थाना के शेखपुरा के थाना प्रभारी विनोद राम के गलत हरकतों सरकारी पद के दुरुपयोग से मैं क्षुब्ध हूँ। मेरे मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचा है। तो मारपीट मामले में आवेदन देने गए सामाजिक कार्यकर्ता ने सदर थानाध्यक्ष पर लगाया गाली गलौज का आरोप। शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चदियाड़ी गांव निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर ने अपने साथ हुए मारपीट एवं रंगदारी मांगे जाने पर सदर थाना में मामला दर्ज कराया, जिसमें पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होता देख उन्होंने 2 दिन थाना के बाहर धरना भी दिया, किंतु इतना करने के बावजूद भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होता न देख सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर मंगलवार को सदर थाना गए। इस दौरान बरबीघा रोड स्थित एक निजी होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेखपुर थानाध्यक्ष विनोद राम पर बदतमीजी एवं गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि मेरे साथ मारपीट करने वाला कच्ची रोड निवासी पिंकू यादव का पुत्र सागर कुमार खुलेआम घूम रहा है। उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 20 घंटे बाद थाना से ही छोड़ दिया गया। सब इसकी शिकायत करने सदर थाना गया तो थानाध्यक्ष विनोद राम ने न सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए बल्कि गंदी गालियां भी दी, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर ने कहा कि सदर थानाध्यक्ष को निलंबित करने को लेकर डीएम सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा से शिकायत की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मेरा मकसद और उद्देश्य यही है कि मैंने 6 तारीख 12 को और 10-12 को मेरे साथ कुछ असामाजिक तत्व ज्ञात अज्ञात ने असंज्ञेय अपराध किया। उसके में मैंने आदर्श थाना शेखपुरा में आवेदन दिया FIR दर्ज कराने हेतु, मगर किसी प्रकार का कार्रवाई थाना द्वारा नहीं किया गया। तो मैं 2 दिन थाना के सामने याचना किया बैठकर कि मेरे आवेदन पर कार्रवाई हो और आपराधिक असामाजिक तत्वों की पर FIR दर्ज हो, मगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होते हुए मैंने SP साहब को भी, माननीय SP साहब को भी, माननीय DM साहब को भी इसकी सूचना दी। तो DM साहब ने इस पर संज्ञान लेकर मुझे बोले कि आप आके DSP साहब से मिलिए। मैंने DSP साहब से मिला और पूरी बातों को रखा तो वो बोले FIR होगा। तो मगर FIR नहीं होने पर वो असामाजिक तत्व का मन बढ़ गया और जिससे 112 पुलिस हेल्पलाइन आरोपी सागर यादव को जो लाकर थाना में जमा किया था उसे 20 घंटा रखकर उस पर संज्ञेय अपराध का मामला बनता है वैसे आरोपी को थाना ने छोड़ दिया। तब मैं 13 तारीख को थाना में जब गया संध्या 7-6 बजे के बाद, तो मुझे बड़ा बाबू जो विनोद राम जी थाना प्रभारी हैं आदर्श थाना शेखपुरा के, वो मुझे देखते हुए मेरे साथ ये सज्जन भी थे, तो देखते के साथ मेरे पर आग बगोला और उखड़ गए और मुझके साथ दुर्व्यवहार करते हुए मुझे धक्का देकर थाना से भगाने लगे और बोले कि तुम समझौता कर लो नहीं तो तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगा, बर्बाद कर दूंगा। जबकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पीड़ित हूं, तो मेरे साथ अच्छे से बात करना चाहिए था, मेरी समस्या को सुनकर कार्रवाई करना चाहिए था, मगर वो आरोपी के साठ-गांठ और संरक्षण में आकर आदर्श थाना शेखपुरा के थाना प्रभारी विनोद राम उल्टा मुझे ही धमकाने लगे, डराने लगे। तो मैं किसी तरह से, मुझे जब खदेड़ कर मेरे धक्का देकर थाना से निकाल दिया गया तो मैं घर वापस आ गया। उसके बाद मेरे साथ घटना घटित हुई और मैं इससे आदर्श थाना के शेखपुरा के थाना प्रभारी विनोद राम के गलत हरकतों सरकारी पद के दुरुपयोग से मैं क्षुब्ध हूँ। मेरे मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचा है। तो मैं इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं माननीय SP साहब से, माननीय DM साहब से, माननीय SDPO साहब से, जो कि बहुत ही अच्छे इस जिला के पदाधिकारी हैं, तो उनसे मांग कर रहा हूं कि ऐसे कर्तव्यहीन पदाधिकारी जो सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं, विनोद राम पर मेरे आवेदन जो मैं देने जा रहा हूं उस पर तुरंत विनोद राम पर FIR दर्ज हो, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, उन पर विभागीय कार्रवाई हो और ऐसे थाना प्रभारी जो
जो कि इस शेखपुरा को थाना को आदर्श थाना का दर्जा दिया गया है, उस आदर्श थाना को ये बदनाम कर बे आदर्श थाना बना रहे हैं। माननीय नीतीश जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, उसको ये बदनाम कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, उनको ये बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इस तरह से कई घटना पीड़ितों जो भी थाना में आते हैं, कई को साथ ये लपड़ सपड़ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। आप लोग भी इनके हरकतों से आप वाजिब हैं। मैंने RTI लगाकर, सूचना का अधिकार लगाकर, मैं थाना का CCTV जो लगा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसका फोटो पेन ड्राइव में मांगा हूँ। और मेरे पास जो व्यवहार दुर्व्यवहार किए हैं, मेरे साथ धक्का मुक्की किए हैं, मुझे बर्बाद करने की धमकी दी है, वो सभी का साथ मेरे पास मौजूद है। और वो साथ सभी लगाकर मैं माननीय SP साहब, माननीय DM साहब, माननीय DPO साहब को आवेदन देने जा रहा हूँ कि ऐसे पद का दुरुपयोग करने वाले, वर्दी का रोप दिखाने वाले थाना प्रभारी विनोद राम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो उनके, और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और विभागीय कार्रवाई हो। अगर मेरे आवेदन पर कार्रवाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं 21 तारीख से चुनाव के बाद 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मैं मंत्रालय के समक्ष धरना दूंगा, याचना करूंगा। आपके SP साहब, आपके DM साहब ऐसे पद के दुरुपयोग करने वाले थाना प्रभारी विनोद राम पर FIR दर्ज हो। अगर कार्रवाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे मैं सड़क से लेकर जनता के बीच भी जाऊँगा और न्यायालय की भी सड़क में जाऊँगा। अगर इस बीच मेरे साथ किसी प्रकार का घटना करता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से शेखपुरा के थाना प्रभारी विनोद राम और मैंने जिस पर मेरे साथ जो घटना संज्ञेय अपराध किए हैं टिंकू यादव, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी प्रकार का घटना घटता है तो। और मैं चरयाड़ी, जहाँ से 14 नंबर वार्ड होता है, सन्नाटा इलाका है, तो मैं 14 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। मैं समाजी कार्य करता हूँ। मेरा भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, घपला घोटाला करने वालों के खिलाफ और जनहित की समस्याओं को लेकर मैं उचित प्लेटफार्म पर भारत के संविधान के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं संघर्ष करते रहता हूं, उचित प्लेटफार्म पर बात रखते रहता हूं। और मुझे तरह तरह का जो धमकी दिया गया है, मुझ पर आरोप लगाया गया है, वो आरोपी के पक्ष में ये काम करते हैं। इसलिए ऐसे थाना प्रभारी, मैं 2/9 को भी थाना गया था दिन में, तो एक आरोपी, एक पीड़ित व्यक्ति आया फरियाद लेके, तो उसको लपड़ थप्पड़ ही मारने लगे विनोद राम जी। उनका अगर उस तारीख का CCTV कैमरा को देखेंगे प्रशासन तो इनकी रवैया पता चलेगी कि कैसे ये वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से और भी कई घटनाएं हैं जो इनके द्वारा गैर कानूनी या संवैधानिक काम किए हैं। इसलिए ऐसे विनोद राम थाना प्रभारी पर FIR दर्ज हो, इन पर कानूनी कार्रवाई हो, इन पर विभागीय कार्रवाई हो। और जब तक नहीं होगा तब तक मैं सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, माननीय नीतीश कुमार जी का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, माननीय तेजस्वी यादव जी का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मैं खटखटाऊंगा। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा। मेरा नाम सैयद अरशद नसर हुआ। वो जो सागर यादव और टिंकू यादव जो हैं, वो कच्ची रोड गिरिंडा के रहने वाले हैं।